नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज कंडिया और मैं हूं अरुण सिद्धार्थ। आज आपको भिन्नों की तुलना पार्ट है दूसरा बताया जा रहा है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। कह रहा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 में सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। तो देखिए, चाहे आपको सबसे बड़ी भिन्न पूछे या सबसे छोटी भिन्न पूछे, तो आपको रूल पता होगा। तो आप सबसे बड़ी या सबसे छोटी या सीक्वेंस में करना, ऑर्डर में करना, कि मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या कहते हैं उसको, और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको आप करिए। बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में करते हुए आप भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको रूल पता होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है आपको। अब देखिए इसमें 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है और 4/5 है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ, क्योंकि आपको पेन नहीं चलाना है, बस आपको दिमाग चलाना है। दिमाग चलाएंगे तो आसानी से आ जाएगा, कम समय में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ अगर हमें कहें कि 1/2 में एक अंश है और 2 क्या है, हर है। तो 1 और 2 में अगर हम डिफरेंस देखें तो इन दोनों में जो डिफरेंस मिल रहा है हमको 1 का मिल रहा है। ठीक है, इनके बीच में हमको क्या है, 1 का डिफरेंस मिल रहा है। इनके बीच में हमको 1 का भी, इनके बीच में भी हमको 1 का ही डिफरेंस मिल रहा है। यानी हर और अंश के बीच में कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 1 अंक का। ठीक है, और समान डिफरेंस मिला है। सब में क्या है, वही 1 ही मिल रहा है। दूसरा चीज क्या देख रहे हैं, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात क्या होगी, अब यहाँ जो हर है या इसको आप डिनोमिनेटर कहें और अंश है, वह उससे क्या है, बड़ा है। हर यहाँ अंश से बड़ा है। तो अब देख रहे हैं सब में वही चीज है, सब में हर क्या है, बड़ी है। तो जब हर बड़ा रहे और हर और अंश के बीच में समान अंकों का डिफरेंस रहे, वह डिफरेंस चाहे जितने अंक का हो सकता है, 1, 2, 3, कुछ का भी हो सकता है, लेकिन समान रहेगा। जितना इस पहले वाले में रहेगा अंतर, उतना दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, जितना भी उसमें दिया रहेगा, भिन्न दिया रहेगा, उसमें उतना अंतर रहेगा। तो यदि समान अंतर रहता है अंश और हर के बीच में, और हर अपने अंश से क्या होता है, बड़ा होता है, तो इस कंडीशन में वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी जिस भिन्न का अंश क्या होगा, सबसे बड़ा अंश होगा। तो देखिए, अब देखिए अगर हम इन अंशों की बात करें तो यहाँ क्या है, ये 4 क्या है, इस भिन्न में सबसे बड़ा अंश है। इसका मतलब हुआ कि 4/5 जो हुआ, इसका क्या हो गया, सबसे बड़ा भिन्न हो गया, सबसे बड़ी भिन्न हो गई। तो ये इसका मतलब क्या है, ये डी वाला मैच कर रहा है। ठीक है, ये तो बात हुई किसकी, बड़ी भिन्न की। अगर हम छोटे भिन्न की बात करें इसमें, तो वह भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी जिस भिन्न का अंश क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो अगर हम यहाँ देखिए, एक अंश जो है यानी 1/2 का, यानी इस भिन्न का जो अंश है 1, वह क्या है, सबसे छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 सबसे छोटी भिन्न होगी। तो आप इसको ये कर सकते हैं। अगर आपको ये कहा जाता कि अवरोही या आरोही क्रम में करते हैं, तो आप इसे देख लेते हैं कि इसके बाद ये बड़ी होगी, उसके बाद वो बड़ी होगी, उसके बाद वो बड़ी होगी, या उसके बाद ये छोटी होगी, ये छोटी होगी। तो आप इसको क्रम में कर सकते हैं, तो आरोही या अवरोही क्रम में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या करना है आपको, कैसे करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15/16। तो आप देख रहे हैं इनमें भी वही 1 का अंतर आ रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ 1 का अंतर मिल रहा है, यहाँ भी 19-20 में भी 1 का अंतर मिल रहा है, 24-25 में भी 1 का अंतर मिल रहा है। ठीक है, और क्या है, यहाँ 34 और 35 के बीच में क्या है, 1 का ही अंतर मिल रहा है। और दूसरी बात क्या है, 16 15 से बड़ा है, 20 19 से बड़ा है, 25 24 से बड़ा है, 35 34 से बड़ा है। तो बस आपको अब अगर ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे इस कंडीशन में वह भिन्न बड़ी होगी या सबसे बड़ी होगी जिस भिन्न का अंश क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो यह 34/35 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न हो गई। और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो अगर हम इसी के हिसाब देखें, सबसे छोटी भिन्न वह होगी जिस भिन्न का अंश क्या होगा, सबसे छोटा होगा, तो वह सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो यह अंश क्या है, सबसे 15 क्या है, सबसे छोटा भिन्न है, भिन्न का अंश है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सबसे छोटी हो गई। ठीक है, तो अगर हम ये बड़े की बात करें तो ये बड़ी वाली कहाँ मैच कर रहा है, तो देखिए ये आपका कहाँ गया, यहाँ 34/35। तो ये तो छोटी हो गई। ठीक है, और आपको क्या पता करना था, यहाँ बड़ी भिन्न पता करना था। तो इस तरीके से क्या हुआ, पहला और दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11/7, 70/13, 7/3, 21/17 और 13/9 में सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। तो बड़ी पूछे या छोटी पूछे, आपको रूल से मतलब है। अगर रूल आपको पता रहेगा तो आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पेन चलाने की जरूरत है, आपको दिमाग चलाने की जरूरत है। देखिए कैसे चलाएंगे दिमाग। अगर हम ये कहें, आप देख रहे हैं 7 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 4 11, 13 4 17, 3 4 7, 17 और
कितना 4 11 और 17 4 क्या है 21, 11 नहीं सॉरी, इसके बाद क्या है 9 4 13। ठीक है, आपको कहने का मतलब ये है यानी इन सभी भिन्नों के अंश और हर में हमें 4 4 का डिफरेंस हमें मिल रहा है। ठीक है, देखने को क्या मिल रहा है यहाँ 4 4 का डिफरेंस, इसमें भी और इसमें सब में भी 4 4 का डिफरेंस मिल रहा है। तो आप ये एक बात क्लियर होगी पहली बात। दूसरी बात क्या है, अब देख रहे हैं यहाँ क्या है 7 11 से छोटा है, 13 17 छोटा है, इस तरीके से 7 से छोटा क्या है 3 है। ठीक है, यानी हर जो है अपने अंश से छोटे हैं। तो क्या आपको मिला, यदि भिन्नों के हर और अंश में समान अंकों का डिफरेंस हो, तो आप यहाँ देख रहे हैं सभी में समान अंकों का डिफरेंस है, तो समान अंक चाहे जो भी हो सकते हैं 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और उनके हर अपने अंश से छोटे हैं तो ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी जो जितने हर हैं वो अपने अंश से क्या है छोटे हैं। तो बड़ी भिन्न वह होगी जिस भिन्न का अंश क्या होगा, जिस भिन्न का क्या अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये क्या है, अब देख रहे हैं 11 है 17 है 7 है 21 है और 13 है। यहाँ 7 जो ये ऐसी भिन्न है, मतलब ये वाली भिन्न 7 बटा क्या है 3 में जो भिन्न अंश है कितना है 7 है, तो वह क्या है सबसे छोटी है। तो ये क्या होगी, पूरी भिन्न क्या होगी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका 7 बटा यहाँ क्या है 3 है, ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कह सकते हैं कि इसका क्वेश्चन ये इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पे। हाँ, एक चीज़ इसमें बताना भूल रहे थे कि जिसका अंश क्या होगा सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, और इसके उलट अगर सबसे पूछता आपसे कि सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो सबसे छोटी भिन्न वही होती, आप इसके उलट कहते हैं कि जिसका हर क्या होगा अंश जो सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसमें अगर हम ये कहते हैं कि 21 बटा 17 ये सबसे छोटी भिन्न है, तो इस तरीके से आपको छोटी और बड़ी दोनों भिन्न मिल जाती। बस इसको यहीं पर रोकेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3 बटे 7 5 बटे 9 और 7 बटे 11 में सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। तो सबसे बड़ी पूछे या सबसे छोटी पूछे, बस आपको रूल बताना है, रूल याद रखना है। क्या रूल है, देखिए अगर हम कहें इन सभी अंश में जितने भी भिन्न हैं सभी के अंश क्या हैं, देखिए उसमें आपको थोड़ा सा एक दिखेगा अंतर क्या है। अगर ये कहें ये 5 है तो ये 7, ये 3 है तो ये 5 है, और 5 के बाद क्या है 7 है। तो आप देख रहे हैं यानी ये कितने से बढ़ रहा है, ये +2 से बढ़ रहा है। कितने अंकों से बढ़ रहा है, ये 2 अंकों से बढ़ रहा है। और ये क्या है, ये भी क्या है 2 अंकों से बढ़ रहा है। तो क्या हुआ कि जितने भी अंश हुए वो क्या है एक निश्चित क्रम से क्या है बढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ बात करें यहाँ 7 और 9 की, और 9 यहाँ 11 की, तो ये भी क्या है 7 2 9, यहाँ 2 भी, ये भी 2 से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है दोनों देख रहे हैं 2 2 अंक का क्या है 2 2 अंक से वो आपस में क्या है बढ़ रहे हैं। तो ये 3 है तो 5 हुआ, 5 है 7 हुआ, अब ये क्या है 7 है तो 9 हुआ, 9 है तो 11 हुआ। तो आपको क्या मिला रूल ये मिला कि यदि किसी भिन्न के अंश यानी सभी अंश वो किसी निश्चित क्रम से बढ़ते हैं, ठीक है, वो चाहे क्रम जो भी हो सकता है 1 2 3 4 का हो सकता है। तो आप देखें 2 के अंतर से क्या है बढ़ रहा है, अंश भी हर भी बढ़ रहा है। तो हर, अब जब ऐसा हो कि किसी भिन्न का अंश किसी निश्चित क्रम से बढ़ता हो और उसका हर भी या तो उसी क्रम से बढ़ेगा या उससे क्या है कम क्रम से बढ़ेगा। जैसे यहाँ कहा जाए कि ये 2 से बढ़ रहा था, यहाँ 1 से बढ़ेगा तो बढ़ सकता है। अगर यहाँ 3 से बढ़ रहा था वह, तो यहाँ क्या है 2 से बढ़ता है। ठीक है, तो या तो वो इक्वल क्रम से बढ़ेगा या उससे एक आध कम अंक से क्या है वो घटता या बढ़ता रहेगा। ठीक है, तब इस कंडीशन में वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। जिस भिन्न का अंश क्या होगा सबसे बड़ा होगा वह भिन्न क्या हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। इस हिसाब से अगर देखें तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है इसमें अंश क्या है, इसमें देख रहे हैं इसमें 7 है। तो 7 क्या है इसमें, इस अंश का जो है इस भिन्न का अंश क्या है 7 है, तो क्या हुआ सबसे बड़ी भिन्न यही हो गई। इसका मतलब क्या हुआ 7 बटे क्या हो गया यहाँ 11 क्या है सबसे बड़ी भिन्न हो गई। और क्या हो जाएगा सबसे छोटी भिन्न अगर पूछा जाता है तो आप ये कहते हैं कि जिस भी भिन्न का अंश क्या होगा सबसे छोटा होगा, बस वो क्या हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या है इस भिन्न का अंश 3 है, जो सबसे छोटा भिन्न अंश है वह क्या हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। बस ये हो गया। तो इस तरीके से आपके क्या है चौथा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, ये कह रहा है कि 2 बटे
5/11 और 8/17, 11/23 में सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, यहाँ दिया गया है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जितने भी अंश हैं, चाहे वो 2 हो, 5 हो, 8 हो और क्या है 11 हो, तो अब इसमें अगर हम यहाँ देखें, इसके बीच में हमें 3 का ये संख्या अगर हम 3, 2, 5 करें तो +3 हो रहा है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है, यहाँ भी प्लस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, और इसमें भी क्या है +3 हो रहा है। इसका मतलब क्या, +3 हो रहा है मतलब क्या है, वो एक निश्चित क्रम से बढ़ रही है। कितने क्रम से, और 3 के क्रम से, वो किसी भी क्रम से बढ़ सकती है। तो यहाँ तो क्या है, 3 के अंक से वो बढ़ रही है। और इसका अगर हम यहाँ हर देखें तो यह क्या है, 5, 6 और 5, 11, यानी अगर हम 5 में 6 जोड़ते हैं तो 11 हो रहा है, 11 में 6 जोड़ते हैं तो हमें 17 मिल रहा है, और 17 में 6 जोड़ते हैं हमें क्या मिल रहा है, यहाँ 23 मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये 6 अंकों की क्या है से वो बढ़ रही है। तो आपको क्या देखने को मिला, यदि किसी भिन्न के अंश, यदि भिन्नों के अंश किसी निश्चित क्रम से क्या है बढ़ते हैं, और उसके हर भी उससे बड़ी अंकों के क्रम से क्या है बढ़ते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, ये 3 से बढ़ रहा है, और ये क्या है 6 से बढ़ रहा है। तो जब उसके अंश एक निश्चित क्रम से बढ़ते हैं और उसके हर क्या है उससे ज़्यादा के अंतर से क्या है बढ़ते हैं। तो अब देख रहे हैं यहाँ 3 का है, यहाँ 6 का अंतर है, बढ़ते हैं। तो इस दशा में वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी जिस भिन्न का अंश क्या होगा, सबसे छोटा होगा। जिस भिन्न का अंश क्या होगा, सबसे छोटा होगा, वह भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब देखें, इस भिन्न का अंश जो है क्या है 2 है, वो सबसे छोटा है। तो 2 बटे क्या हो गया 5 क्या हो गई, ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई। तो अगर यहाँ देखिए ये पहला वाला क्या है हमें मैच कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गई बड़ी भिन्न की बात। अब अगर इसमें ये पूछता कि सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो आप ये कहते कि इस कंडीशन में वह भिन्न सबसे छोटी भिन्न होती जिस भिन्न का अंश क्या होता है सबसे बड़ा होता है। तो यार इसमें सबसे बड़ा क्या है, यहाँ 11 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 11/23 क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो ये सबसे क्या हो जाएगी, ये छोटी संख्या। छोटी संख्या मतलब छोटी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये भिन्न क्या है, सबसे बड़ी हो गई। तो यहाँ हमें मैच कराया कितना, 2 बटे यहाँ 5 है। और सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, ये 11 बटे कितना है 23। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन क्या हुआ, खत्म हुआ। अब हमने आपको दिया है टेस्ट फॉर योरसेल्फ, अपना खुद परीक्षण करें और इस सवाल को क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपका इतना उत्तर है। तो जितना भी आपका आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर सेंड करेंगे। और बस आज के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।